यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सब ठीक है? क्या सोच रही हो? कराची दोबारा जाने का सोच रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन कराची को नहीं भुला सकती मैं। सनत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बाबा वहीं मिलेंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे बाबा जिंदा भी हैं या नहीं? हाँ, तो कराची जाके यही तो पता लगाना है मुझे, क्योंकि नाना मियाँ और मामा तो कुछ बताएंगे नहीं मुझे। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया। तुम्हें पता है ना, पुप्पी अभी आई है हॉस्पिटल से, कुछ ही दिन हुए। तुम ऐसी बातें कर रही हो। दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, सही है। उनका ही लिहाज है मुझे, इसलिए अभी तक नहीं गई, वरना कब की जा चुकी होती अपने बाबा को ढूंढने। क्या ये तुम सब भूल नहीं सकती? तुम सांस लेना भूल सकते हो? नहीं ना, ये मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देख लो, तुम्हारी मर्जी में मैं कुछ कह नहीं सकता। पुप्पी से मिलकर आता हूँ। बाबा, बोल। वो बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बेटा बोलोगी भी कि नहीं? क्या बात है? दवाई ठीक है? वो मेरा मतलब था कि मैंने दवाई रख दी है, आप दवाई खा लें, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट। बोलो मेरा बच्चा, क्या बात है? ठीक, जाओ। काश मैं बाबा से सब कुछ कह देती। काश वो ऐसे ही होते जैसे वो आज थे। उन्होंने कितना प्यार से बात की थी मुझसे। क्या बाबा मेरी उस गलती पे मुझे माफ़ नहीं कर सकते जिसका मेरा कोई कसूर ही नहीं है? या मेरे रब, तो ये सारी मुश्किलें आसान कर मेरे लिए। या मेरे रब, तो ये तो मेरे रास्तों से कांटे हटा सकता। या मेरे रब, उनकी नफरत को मोहब्बत में बदलती। मुझ में आसानी अदा फरमा। या मेरे रब, मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। मामा, मुझसे नहीं हो रहा अब सबर, नहीं हो रहा मुझसे। क्या हो गया रक्षी? मामा, मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से। वो ऐसे कैसे सारा से उसकी शादी कर सकते हैं? और मामू तो उसके पीछे ही पड़ गए। हाँ तो अब क्या करें? वो आदिल की शादी सारा से नहीं करा रहे। कितने कान भरे मैंने उनके अस्पताल में, लेकिन वो तो ऐसे जैसे कि सुई अटक गई हो उनकी। सारा को मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जब वो पैदा हुई थी। मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से, और मैं आपको बता रही हूँ मामा, अगर वो मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे किसी और का होने दूंगी, किसी और का होने दे दूंगी। मैंने कह दिया मुनव्वर से, वो पहले सारा से शादी करेगा,
सारी दौलत अपने नाम करेगा और फिर सारा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे कागज साइन होंगे ना, तो वो जो मुनव्वर है वो सारा को फांसी दे देगा, और ऐसा ही लगेगा जैसे कि उसकी माँ है ना, वैसा ही उसी ने किया। तुम देखना। किसी चीज की आवाज आई है मम्मा, लगता है कोई है बाहर। अरे नहीं नहीं, कोई बिल्ली होगी। हाँ बिल्ली ही होगी, अगर सारा होती तो अब तक तो भाग चुकी होती। जाहिर है वो तो ये बात जानती है ना कि हम दोनों तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी चलो। आ गई? अम्मा गई? पक्का? हाँ हाँ पक्का गई। वाह भाई, तुम्हारा तो प्लान बड़ा ही पक्का निकला। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? ऐसा तमाशा लगाती हूँ भाईजान के सामने, देखना तुम। भाईजान, भाईजान, भाईजान लौट गए। हम लौट गए, बर्बाद हो गए भाईजान। ये तो फरद की आवाज नहीं है। भाईजान सारा भाग गई। मैं देकर आती हूँ, आप दवाई लीजिए। मामू वो सारा भाग गई है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी कमरे में उसे देखकर आई हूँ। इससे पहले भी एक दफा तुमने उसे कमरे में ही देखा था, लेकिन हैदराबाद से बरामद हुई थी। मामू मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो किसी लड़के के साथ बाइक पे जा रही थी। क्या बोल रही हो रक्षी? भाईजान, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, इसके हाथ पीले करा दें। इसने तो हमारा मुंह, बल्कि हमारे पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया। संजीता का तो निकाह फरीद ने कराया था। इस लड़की ने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी सारा ऐसा कर ही नहीं सकती है। बस करो, हम झूठ नहीं बोल रहे। आओ उसके कमरे में आओ और साबित करो कि हम झूठे हैं।